हेलो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखेंगे। सबसे पहले अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इस चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर ऑल में आप लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन की थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक त्रिभुज है। मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABCD, A B और C। अब कह रहा है कि इसके एक मध्य से, अगर इसके मध्य से एक रेखा खींचा जाए तो इस भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात समान समान दूरी पर विभाजित करती है। सिद्ध करना है। तब माना कि ABCD एक त्रिभुज है और D से DE एक खींचा गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, लिख देंगे सिद्ध करना है कि AE बराबर होना चाहिए किसके, EC के। EC के यही सिद्ध करना है। और दिया क्या है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि AD अब बराबर क्या है, DB है। अर्थात ये जो है DAB को मध्य बिंदु पर विभाजित करती है, अर्थात समद्विभाजित करती है। ये बिंदु जो है समद्विभाजित करती है। तो सिद्ध कीजिए कि ये वाला भुजा जो है यहाँ पे जो विभाजित होगा, क्या AE और EC आपस में बराबर है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह फिगर दिया है, हमको सिद्ध करना है कि AE बराबर EC होना चाहिए। दिया क्या है, AD बराबर DB। तो हम लोग थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे, थेल्स प्रमेय से। हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से AD अब बटा में क्या होता है, DB बराबर होता है AE अब बटा में क्या, EC होता है। तो लिख दिए EC। और हम लोग क्या कर देंगे, तो AD के जगह पे DB रख देंगे। तो AD अब AD के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए AD के जगह पे अगर हम लोग DB रख देते हैं, DB कहाँ पे, तो AD के जगह पे, तो DB अब बटा में क्या, DB अब बराबर क्या हो जाएगा, AE अब बटा में क्या, EC। ठीक है, ये और ये कैंसिल होगा और तो क्या होगा, EC अब बराबर क्या हो जाएगा, AE। और यही प्रूफ करना था, तो लिख देंगे अतः अतः AC को मध्य बिंदु पर विभाजित करती है। चलिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। फिर इसके बाद जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। और इसमें देखिए क्या कर रहा है, हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, नजरे स्क्रीन पे होना चाहिए, नजरे स्क्रीन पे रखिए। लिखा हुआ है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए कह रहा है कि यह एक त्रिभुज है। क्या है, यह एक त्रिभुज है जिसका नाम है AB और C। और इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं तो D और E हो जाता है। और कहता है क्या कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। तब क्या होगा, कह रहा है कि ये और ये समांतर होता है।
कब? तो दिया हुआ है कि ए डी अब बराबर में दिया हुआ है डी बी या बी डी डी बी। मतलब कहने का मतलब हुआ जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक है। फिर वह क्या दिया हुआ है? ए ई अब बराबर में क्या? ई सी। ये दोनों दिया हुआ है। तब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि डी ई समांतर है बी सी के। तो हम लोग थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट, नजर स्क्रीन पे होना चाहिए, नजर स्क्रीन पे, और ध्यान से देखिए और सिद्ध कीजिए। कह रहा है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ये दिया हुआ है। मतलब ए डी अब बराबर है डी बी बराबर ए ई अब बट्टा में ई सी है। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से ए डी अब बट्टा में क्या? डी बी अब बराबर क्या होगा? ए ई अब बट्टा में क्या? ई सी। अब यहाँ पे मान रख देंगे। देखिए ए डी, यहाँ ए डी के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? ये बी डी को रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए डी के जगह पे हम लोग रख सकते हैं, ए डी के जगह पे रख दिए क्या? डी बी अब बटा में डी बी अब बराबर क्या? ए ई अब बटा में क्या? ई सी। और यहाँ भी क्या रख सकते हैं? ए ई की जगह पे ई सी रख दीजिए या ई सी रख देंगे। तो क्या होगा? डी बी बराबर में डी बी अब बराबर में ई सी अब बराबर में ई सी। देखिए ये और ये कैंसिल हो गया। मतलब ये पूरे भुजा के रेशियो इस पूरे भुजा के रेशियो के बराबर हो गया, अर्थात एक बराबर। अतः ए डी अब बटा में डी बी बराबर 1 आ गया। फिर क्या हुआ कि ए ई बटा में ई सी अब बराबर 1 आ गया। तो दोनों का जब मान बराबर आ जाता है, मतलब इस भुजा का रेशियो इस भुजा के रेशियो के बराबर हो जाता है। तो देखिए ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी बराबर 1 आ गया। जब ऐसे आ जाता है तो क्या लिखेंगे? अतः इस समीकरण ए और इस समीकरण बी मान लीजिए, लिखेंगे अतः समीकरण ए तथा समीकरण बी से, समीकरण ए और बी दोनों से क्या हुआ कि इस भुजा का मान इस भुजा के मान के बराबर हो गया। तो क्या होगा कि डी ई समांतर हो जाएगा किसके? बी सी की। और यही प्रूव करना था पी आर ओ वी ई डी। हम लोग जानते हैं कि यदि त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो तीसरी भुजा इस भुजे के क्या हो जाते हैं? समांतर हो जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखेंगे और क्या है उसमें सब सॉल्यूशन करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। दिस चैनल नेम इज ए education for all. Okay, please share and subscribe. Okay.